Hello bachcho, let's read this question. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Assertion A: 6 aniline, 8 aniline and cis 10 aniline are respectively aromatic, non-aromatic and non-aromatic. So ये हमारे पास structures given है for the same. Reason R: planarity is one of the requirement of aromatic system. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. And these are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. एंड जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, दिस इज बेस्ड ऑन द aromatic compounds. Aromatic compounds. So जो हमारे पास aromatic compounds होते हैं, for that compounds, वो compounds होंगे जो कि कुछ conditions follow करेंगे. For example, सबसे पहले हमारे पास जो compound होगा, that should be planar. That should be planar. And जो hybridization होगी कार्बन की, that should be sp2 hybridized. So sp2 hybridization present होनी चाहिए. And वो जो कंपाउंड होगा that will follow 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसे हम हक्कल रूल बोलते हैं, उसे फॉलो करना चाहिए. सो नाउ लेट अस सी जो हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड गिवन है, विच इज दी 6 एन्युलिन. सो द स्ट्रक्चर इज दिस. एंड इसमें जो हमारे पास कार्बन है, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. दिस ऑल आर दी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. एंड जो हमारे पास कंपाउंड है वो एक प्लेनरिटी में है. सो हमारे पास प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए. हियर वी कैन सी जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 डबल बॉन्ड है, विच मीन्स जो 3 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा दैट माइट बी बाय दी 6 इलेक्ट्रॉन से. एंड अगर हम यहाँ पर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, देन हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ पर हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो कर रहा है. सो ये हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है. एंड अकॉर्डिंग टू द असर्शन इट इज गिवन कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड ही है. नेक्स्ट लेट अस सी जो हमारे पास 8 एन्युलिन गिवन है. सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर गिवन टू अस. एंड हियर वी कैन सी जो हमारे पास कार्बन है सभी वो तो sp2 हाइब्रिडाइज है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन है. एंड these all are the sp2 hybridized. So from here we can see जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 डबल बॉन्ड्स हैं. 4 डबल बॉन्ड्स हैं, विच मीन्स 4 पाई बॉन्ड बन रहे हैं हमारे पास. दैट माइट बी फॉर्म्ड बाय द 8 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, विच मीन्स 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. सो जो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता. एंड दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि जो हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रूल है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रूल है, अगर यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई टू दी 1, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है ये, 4n+2 pi electron. So 4 multiplied to the 1 plus 2 pi electrons, and this will be 4 plus 2 pi electrons हो जाएगा, which means हमारे पास total 6 pi electrons आएंगे. एंड अगर हम यहाँ पर n का वैल्यू 2 यूज कर लेंगे, देन 4 मल्टीप्लाइड टू द 2 प्लस 2 pi electrons हो जाएगा. सो ये हमारे पास वैल्यू आएगा 8 plus 2, which means हमारे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. फ्रॉम हियर वी कैन सी हमारे पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो आया ही नहीं है, विच मीन्स ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल मीन्स हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता. एंड जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इट सीम्स कि यहाँ पर जो पूरा स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होगा, बट एक्चुअल में जो इसका स्ट्रक्चर रहता है दैट इज लाइक दिस. इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है एंड इट इज नॉन प्लेनर. सो नॉन प्लेनर होने की वजह से it lost its aromaticity and हक्कल रूल को भी फॉलो नहीं करता, due to which this compound is non-aromatic. So ये हमारे पास non-aromatic हुआ. एंड जो हमारे पास थर्ड कंपाउंड गिवन है, from here we can see
ये हमारे पास थर्ड कंपाउंड गिवन है एंड जो हमारे पास सेकंड कंपाउंड था इसके बारे में बोला गया था कि ये नॉन एरोमेटिक है, सो ये बिल्कुल सही है. नाउ लेट अस चेक द थर्ड वन. सो दिस इज द थर्ड कंपाउंड एंड यहाँ पर जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दिस इज नॉन प्लेनर. सो ये हमारे पास नॉन प्लेनर है एंड जो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वी कैन सी 1. और वी कैन से पहले हम पाई बॉन्ड्स चेक करेंगे देन उसका डबल करेंगे तो वी विल गेट दी पाई इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज जो एक पाई बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा. यहाँ पे हम देख सकते हैं अब 5 पाई बॉन्ड है विच मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. सो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो इट माइट फॉलो दी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल. हियर वी हैव ऑलरेडी सीन अगर n का वैल्यू 2 हो जाएगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा. बट जो स्ट्रक्चर है वो नॉन प्लेनर होने की वजह से इट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. So from the given assertion we can see नॉन एरोमेटिक गिवन है हमें. सो बाय दिस वी कैन से असर्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है एंड रीजन से प्लेनरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एरोमेटिक सिस्टम. सो ये बिल्कुल सही बात है बिकॉज नॉन प्लेनर होने की वजह से ही जो हमारे पास दीज टू कंपाउंड्स है वो नॉन एरोमेटिक हुए हैं. सो जो हमारे पास रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है. सो बाय दिस वी कैन से जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन ए ओनली दैट सेज बोथ ए एंड आर A and R are correct and R is the correct explanation of A is the correct explanation of A. So let us mark the option A as the final answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.